अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, आज सिर्फ दो बातों पे बात करनी है। एक तो बात ये कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने इमरान खान साहब के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो प्रेडिक्शन की थी, जो ख़बर आप लोगों तक पहुंचाई थी, वो कैसे आज ठीक साबित हुई है। एक तो उस पर बात करनी है और उसके लिए मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो का एक पार्ट भी दिखाऊंगा, एक हिस्सा भी दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि मैंने जो 2 दिन पहले खबर दी थी वो कैसे आज सच्ची साबित हुई है। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे और उसके बाद दूसरी बात करेंगे कि आगे क्या होगा और इमरान खान साहब आज तोशाखाना केस में नाअहल होने के बाद अगली स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे और पीडीएम इस हवाले से क्या प्लानिंग रखती है, तो इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब जो आज तोशाखाना केस में नाअहल हुए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है तोशाखाना केस के हवाले से, उस पर बात करते हैं। मैंने सिर्फ 2 दिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से ये प्रेडिक्शन की थी, बल्कि बेसिकली ये खबर आप लोगों से शेयर की थी कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में नाअहल करने के लिए या फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करने के लिए नून लीग की जो लीडरशिप है, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब यानी जो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे रब्ता किया है और उनको ये कहा है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को किसी केस में या फॉरेन फंडिंग केस में या तोशाखाना केस में नाअहल कर दिया जाए। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो उनको जब भी नून लीग की हुकूमत आएगी तो उनको इसमें मुकम्मल तरीके से नवाजा जाएगा, उनको इस वफादारी का और इस कारनामे का एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने उस वादे को पूरा किया है जो उन्होंने नून लीग के साथ किया था और इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल कर दिया गया है। सबसे पहले उस वीडियो का ये क्लिप मुलाजा कीजिए जो मैंने आज से 2 दिन पहले खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी। जो तीसरी और आखिरी बात आज की वीडियो में करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की इस अजीम विक्ट्री ने, इस बहुत बड़ी कामयाबी ने इस टाइम इमरान खान साहब के लिए जानी तौर पे भी खदशात और ख़तरात पैदा कर दिए हैं और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल करके उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के साथ मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन के साथ नून लीग की मेन स्ट्रीम लीडरशिप का रब्ता हुआ है और उनको ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई है कि कुछ भी करके किसी भी केस में, फॉरेन फंडिंग केस हो या तोशाखाना केस हो, उस केस के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए और उनको रास्ते से हटाया जाए ताकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ना ले सकें। और अगर ये काम कर दिया गया तो उसके बाद जाहिर है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर वो आ जाती है तो उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुबैना तौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान के, उनको बहुत नवाजा जाएगा अगर वो ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी की गई। जी नाजरीन, खबर आपने मुलाहिजा की। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 दिन पहले आपको ये खबर दे दी थी कि नून लीग की मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब से रब्ता किया है और उनको ये टास्क दिया गया है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में या फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल कर दिया जाए और इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वो टास्क पूरा कर दिया है। अब आगे क्या होगा, यह है हमारे व्लॉग का दूसरा हिस्सा कि आगे क्या मुतवक्के है, इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, पीडीएम की अगली प्लानिंग क्या है और पीडीएम के जो हैंडलर्स हैं वो बेसिकली क्या चाहते हैं। इस टाइम इमरान खान साहब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और यही प्लानिंग है हैंडलर्स की कि वो बेसिकली इमरान खान साहब से इस हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर डलवाना चाहते हैं जिसके नतीजे में वो अपने मफादात जो वो चाहते हैं वो इस हुकूमत से हासिल कर सकें। क्योंकि फिलहाल नवाज शरीफ साहब कुछ बातों पे अड़े हुए हैं और वो काम नहीं करना चाहते जो इस टाइम पीडीएम के हैंडलर्स उनसे करवाना चाहते हैं। तो उन पर प्रेशर डालने के लिए ऐसे हालात क्रिएट किए गए हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और इस तरह हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए और प्रेशर में वो काम करने के लिए तैयार हो जाए जो उनसे हैंडलर्स करवाना चाहते हैं। पीडीएम की प्लानिंग ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसको जो चीफ जस्टिस साहिबान है और जो जजेस के बेंच है वो इसको उड़ा देंगे क्योंकि ये कानून के बिल्कुल खिलाफ फैसला है, तो इसको उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में दोबारा पीडीएम को ये शोर डालने का मौका मिल जाएगा कि इमरान खान लाडला है और इस सूरत में कि जब इमरान खान के खिलाफ दिया गया ये फैसला उड़ा दिया जाएगा और जजेस इस फैसले को कलअदम करार दे देंगे, तो उस टाइम पे अदालतों के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि इस टाइम जहांगीर तरीन साहब को, नवाज शरीफ साहब को और जिन जिन लोगों को भी नाअहल किया गया है जिसमें फैसल वावड़ा भी शामिल है, इन लोगों को भी दोबारा अहल कर दिया जाए। क्योंकि जब इस फैसले को इमरान खान के खिलाफ नाअहली के फैसले को ख़त्म किया जाएगा तो जिनको ऑलरेडी नाअहल किया जा चुका है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब शामिल हैं,
उसके अलावा फैसल वावडा साहब शामिल हैं। तो वो तमाम लोग जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मुकदमात की वजह से पहले नाअहल किया गया है, तो उनकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो इस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली भी ख़त्म हो सकती है, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली भी ख़त्म हो सकती है और फैसल वावडा की नाअहली भी ख़त्म हो सकती है। और यही इस टाइम नून लीग चाहती है कि किसी भी तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म किया जाए ताकि वो अगले इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकें। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की अगर नाअहली को ख़त्म कर भी दिया गया और वो पाकिस्तान वापस आ भी गए, तो क्या उनके आने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा? क्या इमरान खान साहब की जो इस टाइम एक वेव, एक लहर चली हुई है, क्या इसको दबाया जा सकेगा? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब नून लीग को दोबारा ज़िंदा करने में या उसमें जान डालने में कामयाब हो सकेंगे? महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, जो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का हाल है, जो इस टाइम महंगाई की वजह से बिलों का हाल है, जो इस टाइम गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है, क्या इन सब का इम्पैक्ट मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वापस आने से ख़त्म हो सकता है? जिस टाइम इसहाक डार वापस आए थे तो उस टाइम भी बहुत शोर मचाया गया था, लेकिन अब वही इसहाक डार बुरी तरह फेल, बुरी तरह फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। तो अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के आने के बावजूद कोई बेहतरी ना आई, तो फिर इतने बड़े प्लान का फ़ायदा क्या होगा? हो सकता है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने के बाद फंस जाएं, दोबारा इलेक्शन में इमरान खान की हुकूमत आ जाए और वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ वापस आएँ, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के लिए मुल्क से भागना फिर एक मसला बन जाए। हो सकता है उन्हें दोबारा अपने प्लेटलेट्स का इशू बनाना पड़े। लेकिन क्या इस बार प्लेटलेट्स का इशू काम करेगा? क्या इस बार ये बहाने और मेडिकल रिपोर्टें काम करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे क्या होता है हम इस पर भी नज़र रखेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।